हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की चैप्टर नंबर 10। बड़ी ही मस्त चैप्टर है, एक फॉर्मूला जिससे पूरी चैप्टर खत्म हो जानी, जिसका नाम है क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। देखिएगा हीरोन्स क्या नाम है। अब हीरोइन मत करना है। पहली बात तो इसको नाम ध्यान से पढ़ो। हीरोइन नहीं है, हीरोन्स है। हीरोन्स साइंटिस्ट का नाम, उसने एक फॉर्मूला दिया था जिसको नाम दे दिया उन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, कैसे करते हैं, दिखता कैसा है, तो सब कुछ देखना है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इसका। अब बताएंगे भैया इसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, कैसे कैसे सोल्व करते हैं। बिल्कुल अच्छी चैप्टर है और टिंगी सी चैप्टर है, मतलब छोटी सी चैप्टर है। अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन, यानी कि जो आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन और जो पहले हो चुकी उनकी प्लेलिस्ट आपने मिल जानी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा फॉर्मूला कौन क्या है उनके बारे में, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे उतरेंगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट कूद गए, पता लगे आपके हाथ में टूट जाए आराम से करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सबसे बड़ी बात है, ट्राइंगल कैसा होगा जिसमें तीनों साइड डिफरेंट, और तीनों साइड डिफरेंट किसमें होती है? स्क्वायर। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। मैंने ए लिख दिया सब, ए बी सी। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है इसका? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होता है? ये तो होता है एरिया। अब आप बोलोगे एस क्या है, तो एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो पूरा होता है, सेमी मतलब आधा। जस्ट लाइक दैट फाइनल और सेमीफाइनल, यानी कि पहले फाइनल होने से पहले एक छोटा जो फाइनल जैसा ही होता है उसे क्या कहते हैं? सेमीफाइनल। मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो क्या कर देंगे अपन, पेरीमीटर क्या होते हैं इन तीनों को जोड़ेंगे, तो जो ए बी सी, इसका मतलब तो पेरीमीटर जोड़ दिया सबको। सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर मतलब पूरा। ओके, तो एस को क्या कहेंगे? एस की वैल्यू कैसे आएगी? इन तीनों के हिसाब से आएगी। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूला। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी देख लो, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल क्या होता है उसका? बड़ा इजी है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ध्यान से देखो, ए क्या है? ए बी सी, ये साइड्स हैं किसकी? ट्राइंगल की। तो यहां लिख दो वेर ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये भी लिख दिया, ठीक है भैया। उसके बाद में एस क्या होता है? पेरीमीटर होता है। कैसा पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों को जोड़ो और जस्ट हाफ कर दो, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक और चीज, आप बड़े साइंटिस्ट हो, इन दोनों के बीच जब कोई सिंबल नहीं होता तो यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये भी आपने समझना है। इन दोनों बीच में यह क्या है? मल्टीप्लाई। इन दोनों बीच में भी क्या है? मल्टीप्लाई। एक और चीज, ये रूट है तो किस टाइप का रूट है? क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है। तो जब कुछ नहीं दिया होता तो क्या होगा? स्क्वायर रूट। क्या होगा? स्क्वायर रूट। अगर, और नॉर्मल सी बात है, एरिया है तो एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं? स्क्वायर में आते हैं, ठीक है। क्यूब जो वॉल्यूम होते हैं उसके डायमेंशन कितने में आते हैं? क्यूब में 3 में आते हैं उसकी पावर। तो देखो क्लिक करने का तरीका, यहां पर क्या आएगा? 2। तो ये क्या हो गए हमारे जो फॉर्मूलाज, उनके हिसाब से हम चैप्टर को डील करेंगे और क्वेश्चन को उड़ा डालेंगे। ओके जी, हाँ जी। तो इसको लिख दो, फिर अपने क्वेश्चन की ओर उतरते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन,
6 क्वेश्चन है, 6 के 6 इजी है और 6 के 6 हम अभी करेंगे और बिल्कुल आपने मजा आ जाएगा। और कैसे करना है, आराम से। देखो शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जैसे शक्ति प्रदर्शन किया, दिमाग लगाया और क्वेश्चन स्पॉइल हो जाना है, ठीक है? तो आराम आराम से करना है, यूं नहीं कि फैल जाओ वहां जाके, ठीक है? तो करो इसको चुपचाप, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट। मिटा दे इसको, यस। ओके, अब देखो भैया क्या है क्वेश्चन, कैसे करते हैं, आ जाओ जी आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन, यस, पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ो और फिर ध्यान से देखो। क्या देखेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे भैया, किसको देखेंगे? रील मत देखना, क्या ना पता लगे रील में घुस जाओ आप। तो देखो क्या है क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ बोर्ड। अब देखो जी, तो सबसे पहले किसको एक डायग्राम बना लो, ठीक है? इक्विलेटरल है, ए ए ए, ठीक है, ठीक। उसके बाद में क्या दिया, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है? तो देखो हम क्या लगाएंगे, गिवन ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, यही है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कैसा है? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कैसा है भैया? इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? इज एन इक्विलेटरल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? तो देखो यहां पर A बराबर B बराबर C बराबर क्या मानेंगे, A, यानी कि A की वैल्यू भी A, B की वैल्यू भी A, C की वैल्यू भी A। तो बाय हीरो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है? अब सेमी पेरीमीटर तो आप जानते हो, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करो, क्या करो, होल्ड। तो देखो यहां पर सेमी पेरीमीटर होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है? क्या है भैया हीरोन्स फॉर्मूला, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, नो इश्यू। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या कर देना है आपने, अब यहां पर s क्या है, तो यहां लिखो वेर s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो देखो 3a, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a अपॉन 2। तो s का वैल्यू क्या आया, 3a अपॉन 2, ठीक है? नो समस्या। तो देखो जी ध्यान से रखो भी आप, अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू प्लेसिंग कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, s तो एज इट इज, s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए, ठीक है जी, नो समस्या। ओके, 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार। तो देखो जी अब क्या लिखेंगे, s तो एज इट इज s माइनस a की पावर 3, क्या लिखा, s माइनस a की पावर 3। ओके, नो समस्या, ठीक है? अब s की वैल्यू क्या रखी हमने, ये क्या रखेंगे अपन, 3a अपॉन 2, क्या रखेंगे, 3a अपॉन 2। तो देखो यहां तक लिखो आप, उसके बाद में मैं देखता हूं कि ये आपको दिख रहा, हाँ जी। तो देखो इसके बाद में क्या करेंगे, ध्यान से देखो जी, रूट लगाया 3a
अपॉन 2 ब्रैकेट 3a अपॉन 2 माइनस a की पावर 3। समझ में आया? 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस a की पावर 3। ओके, तो लिखो यहां तक, उसके बाद में अपन मिटाएंगे। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया हमने, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस टाइप का, ABC की वैल्यू a ही है क्योंकि सब डायमेंशन बराबर है यहाँ पर। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला s माइनस a b s माइनस c। उसके बाद में ABC की वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू भी a, b की वैल्यू भी a, c की वैल्यू भी a। ओके, अब देखो 1 2 3 3 बार है तो s की पावर 3 लगा दी। x इंटू x इंटू एक्स, तो x क्यूब कहते तो नहीं कहते हो, वो का लॉजिक है। s का s की वैल्यू क्या रखी हमने 3/2, फिर 3/2 माइनस a की पावर 3। यहां तक लिखो। अब अपन इसको इरेज करेंगे ऊपर वाले को। अब देखो जी, चलो जी चलो, हाँ जी, ओके, मिटा दें इसको, मिटा दे जी, हाँ जी, ऊपर वाला मिटा दूं मैं, ठीक है, यस, यहां भी मिटा दें, यस, चलो जी, हाँ जी, ये भी मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो 3a अपॉन 2 तो चल रहा है, अब इन दोनों का एलसीएम लो। 2 3a माइनस 2a की पावर 3। 2 1 जा 2, 2 को a से किया था 2a। ठीक है, इसके आगे देख लो 3a अपॉन 2 ब्रैकेट लगाया या मल्टीप्लाई किया या ब्रैकेट लगा लो 3a/2 की पावर 3। ठीक है जी, अब देखो इसको ओपन कर लो। कैसे ओपन करेंगे इसको, 3a इंटू a की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है जी, आगे सोल्व कर लो इसको। ये मैं आराम आराम से कर रहा हूं, तो 3a की पावर 4। अब देखो ये a की पावर 1 और a की पावर 3, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 4, 8 2 जा 16। ठीक है, अब काम हो गया बाहर निकालने का। ये 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, और ये 4 जब बाहर a की पावर 4 निकलेगी तो क्या आएगी a की पावर 2, या ऐसे लिख दो आप इसको √3 तो कुछ होने से रहा। 16 जब बाहर निकला तो 4, और a की पावर 4 जब बाहर निकली तो a की पावर 2। a की पावर 4 जब बाहर निकली तो a की पावर क्या आई 2i, क्या a की पावर 2i। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ मीटर जो भी है हमें नहीं पता। अब बोला क्या है उन्होंने, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि पेरीमीटर इफ, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, लिखेंगे यहां पर इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस a बराबर 180, तो 3a बराबर 180, तो a बराबर कितना आएगा 60। सेंटीमीटर है मीटर है, तो सेंटीमीटर है मीटर है सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया अब देखो मेरी बात सुनो थोड़ा सा लॉजिकली। a का वैल्यू आ चुका है तो क्या मैं यहाँ रख दूं, क्योंकि एरिया तो पूछ रहा है वो, तो लिख देंगे अपन नाव करते हुए, नाव चला दो, नाव 3a/4 इंटू 60 का होल स्क्वायर, तो 3a/4 इंटू 3600, इसको इससे कट किया तो 900 टाइम्स, तो आया 900 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। आराम से फिर समझो, ध्यान से देखो, हमने यहां तक निकाला वैल्यू इसकी, इसके बाद में हमें दिया होता पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का समेशन बराबर जो डेटा है। एक का वैल्यू कितना है 60, जाने कुछ मत समझ जाना, 60। उसके बाद में एक की वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, यहाँ, ठीक है। 60 का स्क्वायर कितना है 3600, इसको इससे कट किया तो कितना है 900 टाइम्स, और 900√3 विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो लिख डालो और लाइफ खत्म कर डालो इस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, चलो जी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम आराम से करने, न्यूने की भगाभुगी कर रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो मैं पढ़ता हूं, एक ट्रायंगुलर आपकी वॉल दी हुई है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने आपने डायमेंशन दिए हुए हैं वॉल के 122, 22, 120 ये दिए हुए हैं। तो ये बताना है कि 3 महीने के पैसे कितने बनेंगे अगर साल भर के 5000 रुपए ले रहे हो तो, यानी कि 3 महीने के पैसे बताने, यानी कि आपने भैया एक बार तो दे दे पैसे, अब भैया पूछे कि 3 महीने के पैसे कितने होंगे, तो क्या करोगे आप, पता तो लगाओगे। तो आ जाओ मिटा दे इसको, यस, चलो जी मिटा देते हैं इसको, हेनॉल्स फॉर्मूला से करेंगे उसको भी, यस। क्वेश्चन नंबर 2, चलो जी चलो, तो क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल 122, 22 और एक और क्या है 120 सेंटीमीटर, 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 मीटर है भैया, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो गिवन है आपको डायमेंशन ऑफ किसकी है ये, ट्रायंगुलर साइड, ट्रायंगुलर वॉल, ट्रायंगुलर वॉल। तो देखो ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर, सी बराबर 120 मीटर। तो हेरोन्स फॉर्मूला लिखा एस सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी का वैल्यू कितना है 120, ओके, 122 प्लस 22, चलो 22 प्लस 120 अपॉन 2, इन सभी को ऐड करो तो कितना आएगा जी, 2 और 2 4, 2 4 6, और ये आया 1 and 1 2 अपॉन 2, तो कितना आया 132 मीटर। और ये क्या है मेरा एस, क्या है मेरा एस, ठीक है। अब लगाएंगे अपन भगे भगे लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब थोड़े से ध्यान से कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आपने क्वेश्चन के साथ डील करनी है। कैसी टिप्स, ध्यान से देखिएगा आप, पुट करो वैल्यू किसकी, एस की, 132 ब्रैकेट लगाया, 132 माइनस 122, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। क्या अभी सही लिखा है ना, अभी रूट लगाना भूल गए, रूट लगाना है भैया इसमें ना, ठीक है, पूरे पे नहीं है, आधे पे लगा दो, खींचना डेश डेश हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर लो, यानी कि आराम आराम से करना है, हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि थोड़ा सा भी दिमाग आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 132 लिखा,
फिर मल्टीप्लाई लगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया 10, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया 110, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया 12। ठीक है, यहां तक आ गए क्या? हाँ जी। अब ब्रेक डाउन करो, फिर कहूंगा ध्यान से, इसमें आप शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास न करें, क्योंकि करा और काम खत्म। तो क्या करो, पहले इसको ब्रेकआउट करो। क्या मैं, अगर आप मेरे हाँ में हाँ भर रहे हो, तो क्या 132 को मैं 11 इंटू 10 कह सकता हूं क्या? सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 12 कह सकता हूं क्या? ठीक है, 10 के छेद नहीं करने हैं, नहीं तो आपके को भी 2 इंटू 5 कर दो। ठीक है, क्या इसको मैं 11 इंटू 10 कह सकता हूं क्या? हाँ जी, और इस 12 के फिर छेद नहीं करने। अब देखो क्या क्वेश्चन इजी हुआ? हुआ नहीं हुआ? अब देखो पेयरिंग बनाओ, जोड़े बनाओ, इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, तो देखो इन दोनों में से क्या निकला मेरा 10, फिर मिटा दो इसको, इसका जोड़ा इसके साथ बना, यहां से क्या निकला 12, यानी कि दो जोड़े में से एक जोड़ा निकलेगा। ठीक है जी, फिर ये ना आपको समझना है, और इसका जोड़ा इसके साथ बना तो क्या निकला 11, क्या निकला 11। समझ में आ रही है? अब इसका मल्टीप्लिकेशन ही आपका आंसर हो जाएगा। लिखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 120, 1320। ओके, हाँ जी, ओके जी, चलो जी। हाँ, अब देखो यहां तक तो हमने कर लिया भैया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब पैसे ले गो, काम तो कर लिया, कितना बड़ा बोर्ड है, अब उस पर पैसे भी तो लोग, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो भी होते हैं उनके पैसे लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि फोकट में कोई काम कर दे। अगर आप पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो? अच्छे नंबर लाने के लिए, ऐसा तो नहीं कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही पढ़ रहा हूँ। बहुत से होते हैं ज्ञानी जो ज्ञान लेने के लिए पढ़ते हैं, वो ज्ञान बांट के आते हैं। तो देखो ये हो गया, अब क्या करना है आपको, पैसे निकालने हैं। तो एक साल के रुपए कितने दे रहा है वो 5000, तो 12 मंथ के अगर 5000 हैं तो 3 मंथ के निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक, 12 का डिवाइड दे देंगे, काम खत्म। 1 मंथ का निकालेंगे और 3 मंथ का आंसर आ जाएगा। चलो मिटा दें इसको जी। तो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो इफ if 1 year ब्रैकेट में 12 मंथ, 12 मंथ क्या है, 12 मंथ का प्राइस बोल रहा है क्या ये, 12 मंथ अर्निंग इज इक्वल्स टू 5000 रुपए। तो 1 मंथ तो कितना 5000 बाई 12। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के क्या लेंगे आप, 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे आप, लेके चलो 12 मंथ के 5000 है, तो 1 मंथ का कितना होगा 5000 बाई 12। तो देखो 1320 स्क्वायर मीटर स्क्वायर अर्निंग 1320 मीटर स्क्वायर अर्निंग, हाँ जी 13 मीटर स्क्वायर अर्निंग फॉर 3 मंथ। कैसे लिखेंगे, अब देखो इतने पैसे कितने मंथ के, 12 मंथ के, हमें निकालने कितने मंथ के, 3 मंथ के, कितने मीटर स्क्वायर के, इसके, कोई दिक्कत ना। अब आराम से बिल्कुल स्मूथ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, फिर काटो 4 से, 4 1 जा 4, इसको कट करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 का 0। ओके जी, हाँ जी, आराम आराम से। ठीक है,
देखो बच्चा क्या 5000 मल्टीप्लाई 330। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 जो लगा दो पहले, 4 जो लगा दी। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 and 16 रुपी। 5 कितना बनेगा 1,65,000। अरे बाप रे, अरे नहीं जोर ज्यादा है तो ठीक है 16,50,000। अरे बाबा मजे आ गए, ठीक है। अरे वाह वाह वाह, मजे आ गए, बिल्कुल मजे आ गए। 16 लाख रुपए मिलेंगे भैया आपको। एक दीवार बना लो और इतना एक एडवर्टाइज चिपका लो, मजे आ जाएंगे आपको तो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट। समझ में आया? यानी कि मैंने क्या किया, फिर ध्यान से देखो, 12 महीने के पैसे इतने, तो 1 महीने के पैसे इतने, तो 3 महीने के पैसे इस एडवर्टाइज इस मीटर स्क्वायर के लिए कितने आएंगे? कितने आएंगे भैया? आ जाएंगे। हाँ जी, मजे आ गए भैया, मजे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लिखो इसको। अब इसको देखो, कोई गार्डन है जिसके डायमेंशन आपने इस डायग्राम में दिए हुए हैं, क्या 15 11 6। फाइंड दी एरिया पेंटेड, यानी कि कहां पर पेंटिंग करोगे आप? अंदर ही करोगे। पेंटिंग तो अंदर ही करते हैं, ऐसा थोड़ी कि दीवार पे करते हैं। दीवार पे भी करते हैं भैया, अगर अच्छे खासा बजट हो तो दीवार पे भी कर देते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है पेंट करना है एरिया पे, तो एरिया तो गार्डन का अंदर वाला सेक्शन होता है। ओके, हाँ जी, बता दें इसको। चलो जी चलो, मिटाओ जल्दी इसको, जल्दी जल्दी करो। ओके, बता दें, यस। चलो जी भैया, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन 3, डायमेंशन क्या है इसके? डायमेंशन दिए हुए हैं आपने 11 6 15। 11 6 15, तीनों के पीछे क्या है? मीटर। ठीक है, तो गिवन क्या है? डायमेंशन ऑफ पार्क क्या है? ए बराबर 11 मीटर, बी बराबर 6 मीटर, सी बराबर 15 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बस मैं पढ़ रहा हूँ, आप तो मुंडा फाड़ रहा है, ऐसे नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। भैया ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 11 6 15 अपॉन 2, ऐड करो कितना होगा? 11 और 15 कितना होता है? 26। 26 और 6 32 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 16। एस का वैल्यू कितना आया? 16 मीटर। तो भैया मैं बिल्कुल फ्री हुआ, और हम लगाएंगे वापिस हीरोन्स फॉर्मूला। तो लिखेंगे हीरोइन फॉर्मूला कि हीरोन्स फॉर्मूला? देखो हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, लगाया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके ओके जी, हाँ जी, ब्रैकेट लगाया, एस का वैल्यू कितना है? 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस कितना लिखेंगे? 6, 16 माइनस 15, ठीक है। 16 का तो एज इट इज छापो, इजी क्वेश्चन है ना। देखो ये 16 में से 11 हो गया तो बहुत बड़ी बात है, 5 बचेगा, क्या लगा दो? मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 1, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देखो, 16 को मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, इसके छेड़ नहीं करूंगा। 10 का और 5 का थोड़ा जोड़ा बना लो, आ जाओ। तो देखो 16 का तो निकला 4, बाहर निकल गया 4 हो जाएगा ना, 5 का 5, 10 को लिख दूंगा मैं 5 इंटू 2, और 1 तो खत्म हो गया। 2 5 में से एक 5 बाहर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? क्या जाएगा? 4 इंटू 5 रूट 2, तो आंसर विल बी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ जी,
मजे आ गए, बिल्कुल मजे आ गए। हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मजे आ जाएंगे आपको क्वेश्चन करके। ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन से। ठीक है जी, हाँ जी। चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे हो गया, अब 4 पे आ जाओ। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल दिस एंड पेरीमीटर इज दिस एंड दिस। ओहो हो, देखो ट्राइंगल की दो साइड दी, आपने निकालना है एरिया। तो सबसे बड़ी बात, हमें थर्ड साइड चाहिए चाहिए नहीं चाहिए? हाँ जी, तो मिटा दो इसको। चलो जी चलो, मिटा दें? चलो मिटा देता हूं, चलो। हाँ जी, चलो अब देखो डायग्राम, इसको ऐसा कैसे रहने देते हैं इसको, चलो मिटा देते हैं इसको भी, कहाँ इतना वो लगे अपन। क्वेश्चन 4 डायग्राम बना लो छोटा सा। अब देखो दो डायमेंशन दी है, तो 18 मीटर दी हुई है, 18 मीटर ये ना सर, सेंटीमीटर है यार, जहाँ सेंटीमीटर होना था वहां तो मीटर लगाता हूँ, और यार सेंटीमीटर मीटर होता है, मीटर सेंटीमीटर लगाता हूँ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सी फाइंड आउट करना है, यानी तीसरी साइड नहीं पता। तो गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 42। ओके, तो देखो a प्लस बी प्लस सी, तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। तो देखो 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42, 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी का आएगा 42 माइनस 28, तो सी का वैल्यू कितना आया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे 14 सेंटीमीटर आया, मेरा सेमी पेरीमीटर बिल्कुल बैठा हुआ था। कैसे? हाँ जी, तो लिखेंगे अपन यहां सेमी पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 42 अपॉन 2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़ूंगा तो वही यही तो है, यही तो है ना, 21 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ जी, जैसे सेमी पेरीमीटर आया, मेरा हेरोन्स फॉर्मूला बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, मेरे को लो मेरे को लो मेरे को लो। तो कहते हैं भैया आजा, हेरोन फॉर्मूला क्या होता है? रूट लगाया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप कहोगे ए बी सी तो नहीं बताया आपने, तो लिख लो भैया, ए बराबर कितना है? 18, बी बराबर कितना है? 10, और सी बराबर कितना है? ये लिख रखा है, इसे फिर भी लिख देता हूं। चलो ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो भैया 21 लिख दिया ब्रैकेट, 21 माइनस 18, ठीक है, 21 माइनस 10, ठीक है, 21 माइनस 14, ठीक है, और रूट चढ़ा दिया। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो सब्सट्रैक्ट करो, 21 तो लिख डाला, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 3 आया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 11 आया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 7 आया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, ब्रेकआउट करो। 3 के टुकड़े कर नहीं सकता कि भैया 3 को 1.5 और 1.5, भैया प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करके तोड़ना है। तो देखो 21 को ब्रेक कर सकता हूं मैं, 3 इंटू 7, 3 एज इट इज ये वाला, 11 एज इट इज ये वाला, और 7 एज इट इज। ठीक है, नो समस्या। अब देखो जोड़ी बनाओ, इसकी जोड़ी इसके साथ 3 निकला, फिर इसकी जोड़ी इसके साथ 7 निकला, अंदर बचा कौन? ये दोनों बेचारे लड़ेंगे दोनों, तो 33।
और ये ना 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 3 की तो जोड़ी बन गई थी ना। बच्चा कौन अकेला बेचारा भड़ी के खाएगा, कौन 11। तो 7 3 जा 21 रूट 11 मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख डालो, क्वेश्चन खत्म कर डालो। ओके, हाँ जी दिख रहा है जी आपको? हाँ जी दिख रहा है जी, दिख रहा है बिल्कुल, हिलाने का प्रयास ना करें आप, है ना। क्वेश्चन 4 भी हो गया। देखो आराम आराम से हमारा वही लॉजिक, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, ना मैं करने दूंगा ना मैं सलाह देता हूं, क्योंकि वहां शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है कि भैया हमको सब आता है। भैया सबको पता है कि सबको आता है, मल्टीप्लाई वगैरह सब आपको आता है, लेकिन जो करेगा वो उलझेगा, क्योंकि फिर आप उलझ गए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा, और वो मैं चाहता नहीं। ठीक है, तो इसको लिख डालो और ये खत्म कर डालो। ठीक है, किसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी चलो, 5 और 6 और ये चैप्टर खत्म। बहुत छोटी है ना, मजे आ गए। पहले बहुत धीरे धीरे चल रहा था अपना सिलेबस, और ये आज हमने देखा है भैया एक चैप्टर एक दिन में हो गई ना। अब ऐसे वही है अभी चैप्टर्स आराम आराम से। चलो मिटा दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिटा दो, चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा देते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन 5 क्या है हमें नहीं पता। साइड ऑफ ट्राइंगल द रेशो दिस एंड द पेरीमीटर इज दिस। तो देखो फिर ट्राइंगल बना दो छोटा सा। देखो डायग्राम से जितना अच्छा समझ में आता है उतना आप ऐसे समझ नहीं सकते। डायमेंशन के रेशो दिए हुए 12x 17x 25x। अब ये x लगाने का रीजन क्या है? क्योंकि जब भी आपको डेटा दिया जाता है और ये रेशो फॉर्म में दिया जाता है तो आपने एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, और जब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होता तो हमें फाइंड आउट करने के लिए एक एक्स वेरिएबल मानना पड़ता है, जिसके बिहाफ से हम क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। गिवन क्या है? रेशो ऑफ साइड्स क्या है? 12x 17 एंड 25x एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है? 540। तो देखो इन सभी को ऐड करेंगे तो 12x 17x 25x बराबर 540। तो 54x बराबर 540, तो x बराबर 10। जैसे ये आया मेरे मन में इतने खतरनाक लड्डू फूटे कि मैं नहीं बता सकता। कैसे? आ जाओ, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए बी सी का वैल्यू क्या है? इन तीनों का वैल्यू क्या है? 540। ठीक है, हाँ जी। ओहो हो, ठीक है। हालांकि अपने एक स्टेप आगे नीचे लिख देंगे। एबीसी कितना? 270। हाँ जी, ओके। सो ए बराबर 12x, बी बराबर 15x और सी बराबर क्या माना था हमने? 25x। तो x की वैल्यू अगर 10 रखूंगा, 12 को 10 से करूंगा तो कितना आएगा? 120 मीटर। 15 को 10 से करूंगा तो कितना आएगा? 150 मीटर। 25 को 10 से करूंगा तो कितना आएगा? 250 मीटर। हाँ जी, क्या आएगा? 250 मीटर। अरे 12 ना है भैया, 17 है। अरे बाबू क्या करते हो, क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा लिख देते हैं आप। हाँ जी, लिख लो आप। तो ये हो गई। अब लगाएंगे हम, भगे भगे चलेंगे किसकी ओर?
हीरोन्स फॉर्मूला की ओर, और हीरोन्स फॉर्मूला हमारा वेट कर रहा है और वो बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि कब आएंगे और कब करके जाएंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, वैल्यू प्लेसिंग करेंगे। एस का वैल्यू कितना, 270 ब्रैकेट 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है जी, हाँ जी, ये लिख डाली। अब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्या दम नहीं है भैया, अब ऊपर का मिटाएंगे। क्यों मिटाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अधूरा है, और अधूरा है तो उसको पूरा करने का धर्म हमारा है ना। चलो जी, चलो मिटा दें इसको। बिल्कुल, पहले ऐसे किया, x आया, x आने के बाद हमने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। सेमी पेरीमीटर में देखो एबीसी की वैल्यू मैंने 550 क्यों ली, क्योंकि बोला हुआ है यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 540/2। ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकाली, हीरोन्स फॉर्मूला प्लेस करिए, यहाँ तक आ गया। ठीक है, मिटा दे ऊपर का। हाँ जी, अरे भैया बोलो, कोई दिक्कत, नो समस्या। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करें आप। ठीक है, कैसे बोलोगे, अब बोलोगे आप, कैसे बोलूं? ठीक है, अब देखो आप इसको 270 एज इट इज। हाँ जी, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया, कितना है इसमें, ये 0, फिर बचेगा 5 और 1, 150 बचा। ओके, मल्टीप्लाई 100 बचा और मल्टीप्लाई 20 बचा। क्या यही बचा? बिल्कुल देख लो ध्यान से, आराम आराम देख लो। 270 में से 120 गए तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही किया है आपने। हाँ, अब जिसको मैं जानता हूं उसके मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। कैसे? 100 को जानता हूं भैया 10 निकलेगा, तो भैया बाहर फेंक दो इसको पहले 10। अब जो इसको नहीं जानता मैं, इसको देखो, तोड़ो इसको, 90 इंटू 3, ऐसे जानते हैं अपन। ठीक, इसको तो जानते हैं अपन 50 इंटू 3। ठीक है जी, इसको भी जान जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद में और किसको जानते हैं, या फिर अपन ने थोड़ा सा ज्यादा फास्ट कर दिया क्या, इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 30 इंटू 30। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे चलो चलने दो। 20 को कैसे लेंगे, 10 इंटू 2। ठीक है जी, अब देखो जिसकी जोड़ी बन गई उसको बाहर पटक दो। ठीक, यस, इसकी जोड़ी बन गई तो इसको भी बाहर पटक दो। अभी तक फिर भी मामला बहुत होच पोच चल रहा है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे अपन 9 इंटू 10, इसका मामला खत्म कर ही चुके हैं। इसको लिखेंगे 5 इंटू 10, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 और इसको 2 का 2। अब देखो ये वाला 2 ये रहा, इसको मैंने तोड़ा इनमें, इसको तोड़ा मैंने इनमें और इसको तोड़ा मैंने इनमें। अब कहोगे 3 कहाँ गया, भैया बाहर फेंक दिया उसको। ठीक है, तो आया 30। जोड़ी बनाओ, 9 को मैं बहुत अच्छे जानता हूं, ये तो मेरा दोस्त है, ये निकलेगा 3 से। ये 10 की जोड़ी इसके साथ, तो यहां पर 10 निकल गया। ये 5 की जोड़ी इसके साथ, ये भी 5 निकल गया। ठीक है, और ये 2 की जोड़ी इसके साथ, तो ये 2 भी निकल गया। भैया बचा कुछ है क्या? कुछ नहीं बचा। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखो 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, 9 10 जा, तो क्या आएगा, 900 सेंटीमीटर है या मीटर है? देख लो भैया, सेंटीमीटर है या मीटर है? तो ये है सेंटीमीटर। क्या है? 900 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान दे लेना, सेंटीमीटर ये ना, हाँ, हमने जो एबीसी की वैल्यू ली थी वहां पर बस ध्यान से सीएम लगा लेना। हमने थोड़ा सा भावुक हो गए और मीटर लगा दिया, तो एम के आगे आगे सी लगा दे, तो आपका क्वेश्चन खत्म। और ये स्क्वायर, और ये हमारा आंसर
होगा। लिख लो इसको। ओके, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी। चलो जी चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएं। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है ना, बहुत देर हो गई भैया। चलो आराम आराम से करते हैं, तो ऐसा ही है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, पेरीमीटर दिया है 30, ईच साइड इक्वल 12 दे दी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आहा, मजे आ गए। ये क्वेश्चन है आपका किस वाले की तरह, क्वेश्चन जो आपका था फोर्थ, उसमें भी थर्ड साइड निकालनी थी, यहां पर भी थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। ओके, अब बड़ी समस्या है कि आइसोसेलेस क्या होता है। ये पूछ मत लेना हमसे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना। ऐसे भैया भैया फिरोगे, ऐसे पीछे छुप रहे होंगे, अरे कोई पूछ ना ले, कोई पूछ ना ले। आइसोसेलेस मतलब, आइसो मतलब दो, जिसकी दो साइड क्या होती है, सेम, तो तीसरी क्या होगी, डिफरेंट होगी, नॉर्मल सी बात है ना। चलो मिटा दिए इसको। तो भैया इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम बना लिया। हाँ जी, आइसोसेलेस मतलब ये वाली साइड सेम है, ये वाली डिफरेंट है, तो इसका डायमेंशन 12, इसका डायमेंशन 12, क्योंकि टू इक्वल साइड दी हुई है उन्होंने 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है सी, क्योंकि गिवन नहीं है आपको, तो गिवन है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ही है ना, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कितना है आइसोसेलेस का ट्राइंगल का पेरीमीटर, कितना है जी, ठीक है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा है आपको 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, यस 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 यस, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ो, 12 प्लस 12 प्लस ए प्लस बी प्लस सी होता है, क्या कर रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है ना। अब यहां लिख देंगे वेर ए बराबर बी बराबर ए, तो देखो 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30, 24 प्लस सी बराबर 30, तो सी बराबर 30 माइनस 24, तो आया 6 सेंटीमीटर। जैसे मेरा सी आया वैसे मैं बड़ा खुश हुआ। ठीक है, ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ जी, ओके, नो समस्या। अब हमें निकालना है क्या, एरिया, तो ए बी सी वैल्यू पता, तो क्वेश्चन अब बिल्कुल हलवा हो चुका है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब देखो इन तीनों साइड का समेशन कितना है, 30 अपॉन 2, तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। ओके जी, मजे आ गए, हाँ जी। अब देखिए आप क्या लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है भैया, मजे आ गए बिल्कुल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी, एस का वैल्यू कितना, ए बी सी तो पता ही है, हाँ जी, एस का वैल्यू कितना कितना है 15, 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस कितनों है, सी कितनों है 6। ठीक है जी, अब 15 के तो छेड़ करने से रहे, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 3, इसको भी सब्सट्रैक्ट किया तो 3, इसको भी सब्सट्रैक्ट किया तो 9। अब देखो जो मैं जिसको जानता हूं उसके छेड़े करूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। इन दोनों में से एक बाहर भागेगा, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये 3 निकलेगा बाहर, बचा बेचारा अकेला कौन,
15 जो कि कुछ काम का नहीं है। तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको आराम आराम से। और दिख रहा है सभी को? हाँ जी। तो ये हो गई हमारी कौन सी चैप्टर 10 एक्सरसाइज, जिसका नाम है क्या? हीरोइन फॉर्मूला। और रे हीरोइन नहीं, जो कि आप बोल रहे हो हीरोइन बार बार, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला में हमने देखा उसका एरिया, उसका सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, एस कैसे निकालते हैं, जो भी था समझा। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज जो कि हमने देखी, क्वेश्चंस के साथ डील करी, समझा है, और आप उसको लिख लो आराम से, मैं सामने आ रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि वो चैप्टर होगा कौन सा, 10 के बाद कौन सा आता है 11। अब आप बोलोगे कि भैया 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ गए? भैया मैं बोल चुका हूँ वो, क्योंकि वो प्योर आपकी ज्योमेट्री है। ठीक है, ज्योमेट्री है ना वो, तो ज्योमेट्री वाला सेक्शन हम आराम आराम से करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल आराम आराम से स्पून बाय स्पून खिलाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी खिला दिया तो बिल्कुल क्या है, आपको उल्टी हो जानी है। तो आराम आराम से जो हमारा मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है वो ज्योमेट्री अलग से करेंगे, और ये आपका पोर्शन अलग से कर लिया। ठीक है, इसके बाद का पूरा चैप्टर हम करेंगे। तो इसके बाद पढ़ेंगे 11, फिर पढ़ेंगे 12, फिर 13, जो भी आपके एक्सरसाइज जहाँ तक है हमारा सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम डिस्कस करते रहेंगे जो भी हमारी एक्सरसाइज है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।